सोचिए, आप कभी पुलिस के हाथों अरेस्ट नहीं हुए, कभी लॉकअप नहीं गए, लेकिन फिर भी आपकी सरकार कहती है कि तुम अरेस्ट हुए थे। अब सवाल यह नहीं कि आप कोर्ट गए या नहीं, पर सवाल यह है कि क्या कोर्ट के सामने खुद जाना अरेस्ट कहलाता है? और विशेष करके तब जब ऐसी गिरफ्तारी आपकी नौकरी खा जाए। नमस्कार, आज हम लोग 2008 के उस लैंडमार्क फैसले की चर्चा करेंगे जिसमें हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरेस्ट और कस्टडी के डिफरेंस को क्लैरिफाई किया था। केस का नाम है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार और बात शुरू होती है 2000 के दशक के शुरुआती दिनों में, जहां हरियाणा के कुछ जवान लड़के एक सपना देखते हैं हरियाणा पुलिस के ड्राइवर कांस्टेबल की भर्ती का। फॉर्म भी भरते हैं, फिजिकल और मेडिकल परीक्षाएं भी क्वालिफाई करते हैं और आखिर उनका सामना होता है एक छोटे से सवाल से। सवाल, क्या आप कभी अरेस्ट किए गए हैं? क्या आपको कभी दोषी करार किया गया है? और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ये परीक्षार्थी लिखता है नहीं। पर जैसा कि कहते हैं ना, द डेविल इज इन द एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन में दिनेश कुमार का नाम एक क्रिमिनल मामले से जुड़ा हुआ पाया जाता है और इसी बिना पर उसकी नौकरी रद्द कर दी जाती है। एक सपना टूट जाता है और यहां से शुरू होती है कानूनी जंग। लोअर कोर्ट्स में और हाई कोर्ट में दोनों जगहों पर राज्य सरकार के पक्ष में फैसला आता है। राज्य सरकार का साधारण सा मत था कि इनका नाम एक क्रिमिनल मामले से जुड़ा हुआ पाया गया और ये फिलहाल कोर्ट से बेल पर बाहर आए हुए हैं। दिनेश कुमार का मत था कि इन्हें पुलिस ने कभी गिरफ्तार नहीं किया। इन्होंने अपनी स्वेच्छा से मैजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर किया था, बेल के लिए एप्लीकेशन दी और बेल मिलने पर बाहर आ गए। तो एक आम व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। उनकी नजर में रीजनिंग बिल्कुल स्पष्ट थी कि उन्हें पुलिस ने कभी गिरफ्तार ही नहीं किया है। तो उन्होंने आखिरकार अपने फॉर्म को भरते समय झूठ क्या बोला? और लोअर निचली अदालतों में और हाई कोर्ट में अपने विरुद्ध फैसला जाने के बाद वो सर्वोच्च न्यायालय के सामने गुहार लगाते हुए पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखता है और इस पर विचार करने के बाद यह निर्णय करता है कि एक लेमैन के लिए, एक आम आदमी के लिए अरेस्ट और कस्टडी के डिफरेंस को समझ पाना इतना आसान नहीं है। और इस लीगल इंट्रिकेसी को न समझ पाने के कारण उसे किसी नौकरी से वंचित कर देना कतई न्याय संगत नहीं होगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने दिनेश कुमार को नौकरी रीइंस्टेट करने के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण विषयों को भी क्लैरिफाई किया, जिसके कारण यह फैसला इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट था अरेस्ट और कस्टडी का डिफरेंस। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि कस्टडी पुलिस की भी हो सकती है और जुडिशियल भी हो सकती है, और जुडिशियल कस्टडी में होने के लिए आपको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से कानून को स्पष्ट करने के साथ साथ दिनेश कुमार को बड़ी आवश्यक न्याय भी मुहैया करवाई। पर जहां तक वेतन की बात है, वेतन उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दिन से ही मिल सका। इसके साथ आज की ये चर्चा समाप्त हुई। यदि आपको अन्य किसी ऐसे केस के विषय में जानना हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और मैं
यथासंभव प्रयास करूँगा कि उसकी कहानी आपसे साझा कर सकूँ। धन्यवाद।